नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द अकेडमी में। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 8 के लिए संस्कृत का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ आपके सामने, जो कि एनसीईआरटी द्वारा जारी हुआ था। मॉडल पेपर 27 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है, इस मॉडल पेपर से मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बैठे और इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगी अपने को कैसे मॉडल पेपर वहाँ पर एग्ज़ाम में प्रश्न करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न अपना प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहले का पहला है धूमशिखा की जयंती, तो इसका आंसर हो जाएगा माधुर्यम। ए आंसर इस जगह से हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है सदैव कुत्र निधे चरणम, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब पूर्णतः। तीसरा प्रश्न है ग्रह शून्य शून्यता विना इति पाठ्य क्रम का, ये पाठ कौन सा क्रम का है? तो यहाँ पर इसका क्रम कौन सा है? छठा पाठ है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा स। प्रश्न क्रमांक चौथा है शालिनी ग्रीष्म अवकाशे कुत्र आगच्छति, शालिनी ग्रीष्म अवकाश में कहाँ गई थी? तो कहाँ गई थी साथियों? पितृगृहम, अपने पिता के घर। ये उत्तर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न अपने पास गुणा गुणगेषु भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास ए गुणा। ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न छठा है लुब्धस्य नश्यन्ति, लुब्धस्य नश्यन्ति, इसका उत्तर हो जाएगा छठे का यौवन। ए। प्रश्न क्रमांक सातवां है गुहाया स्वामी आसीत, तो गुहा का स्वामी कौन था? तो गुहा का स्वामी यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा दद्दीपुत्र नामक श्रृंगाल, एक सियार था। से उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न आठवां है गज परिमाण धार्यति, गज परिमाण क्या धारण कर रखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गजधर, ब उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न क्रमांक नौवां है पिब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति, पिब धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या होगा? तो इसका हो जाएगा अपने पास पिबती, ए उत्तर हो जाएगा इसका। नवा है गत्वा पदे प्रत्यय अस्ति, तो 10वें का हो जाएगा अपने पास कत्वा। कत्वा में कौन सा प्रत्यय? तो कत्वा प्रत्यय है। प्रश्न क्रमांक 11वां है विद्यालय इति पदे संधि अस्ति, विद्यालय की संधि विच्छेद होगी, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास विद्याधनालय, उत्तर हो जाएगा स। प्रश्न क्रमांक 12वां है धनम ददातु भिक्षुक पदस्य चतुर्थी परिज्युत, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12वें का अपने पास द भिक्षुकाय। प्रश्न क्रमांक 13वां है पठथी पदे लकार अस्ति, पठथी में कौन सा लकार है? तो यहाँ पे पठथी में अपने पास लकार हो जाएगा लट लकार, उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 14वां है उपकार इति पदे के उपसर्ग, उपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे उपकार में अपने पास उपसर्ग हो जाएगा उप, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ब। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15वां है इति अंक कृत्य शब्द लिखित, यानी कि ये अंक है कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका एक षष्ठी, यानी कि 61 है। ये जो भी ये अंक है 61 है, इस प्रकार से, तो इसका उत्तर हो जाएगा द। ये भी अपने को आने चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। और प्रश्न क्रमांक 2 को स्टार्ट करने से पहले अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आपको इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ। प्रश्न क्रमांक दूसरा है रिक्त स्थान पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। विहाय खालिस्तान यो ही देवमेवा लंबन, तो यहाँ पर जाएगा पौरुष भर देंगे यहाँ पे। खालिस्तान तस्य मूर्धिन तिष्ठित्वा वा, तो यहाँ पर जाएगा प्रसाद सिंहवत। और तीसरे में आ जाएगा समुद्र मासाद, यहाँ पर आ जाएगा भवंत्य पेया। और खालिस्तान तस्य वर्धनते आयुर्वेदा यशोबलम, तो यहाँ पर जाएगा तस्य, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा चतवारी, 4 आयुर्वेद है, 4 वेद है यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक अपने पास अधोलिखित पदिया संध्या कृत्व, तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है अधोलिखित पदियों संधि कृत्वा लिखित, संधि बना के लिखनी है। तो क्रे प्लस अर्थम, इसका हो जाएगा कर्तुम। उपचार प्लस अर्थम, इसका हो जाएगा उपचार्थम।
प्रश्न क्रमांक 4 है उचित व्ययन चित्वा वाक्यानि पूर्ति कुरुते। यहाँ पे उचित वाक्य से पूर्ति करनी है। राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। इस प्रकार से यावत सफल न भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास तावत परिश्रम करो। जब हम सफलता कब नहीं पाते हैं, जब हम परिश्रम नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यथा और तावत। प्रश्न क्रमांक 5 है अधोलिखित पदेयु धातु प्रत्ययन योज्य लिखित। तो क्रय प्लस तुमून ये हो जाएगा कर्तुम बच जाएगा। और गम प्लस गत्वा, इस प्रकार से अपने को ये धातु को मिला के पद बनाने हैं। दूसरा है अपने पास उपसर्ग पृथक क्रोध। तो यहाँ पे उपसर्ग करने हैं पृथक में, तो उप प्लस गम्य, उपगम्य का हो जाएगा उप प्लस गम्य गम। और सम पूज्य का हो जाएगा सम प्लस पूज्य। इस प्रकार से उचित कथनान समक्ष आम, अनुचित कथनान समक्ष न, यानी कि जो कथन उचित होगा यानी कि सही होगा उसके सामने आम, और जो गलत होगा उसके सामने न लिखना है। तो निजी निकेतन गिरी शिखरे अस्ति, तो इसका हो जाएगा आम यानी कि सत्य कथन। गमन सुक्रम अस्ति, इसका हो जाएगा न यानी कि गलत आंसर इसका। सदैव अग्रे एवं चलनी है, यहाँ पर सदैव आगे चलना चाहिए तो आम हो जाएगा। पुरत निधि चरणम, पीछे कभी चरण नहीं रखने चाहिए, तो इसका हो जाएगा आम यानी कि तीनों का सही हो जाएगा। और एक में गमन सुकुरम अस्ति, इसका गलत हो जाएगा यानी कि न लिख देंगे उसके सामने। प्रश्न क्रमांक 9 है सुमेधन कुरुत, मिलान करना है। पुरत का हो जाएगा अपने पास, मिलान करेंगे तो यहाँ पे षष्ठतः, पुरत का हो जाएगा षष्ठतः। जिही बीते का हो जाएगा बज शक्तिम। स्वकीयम का हो जाएगा परकीयम, यहाँ पे परकीयम हो जाएगा। और बीती का हो जाएगा अपने पास साहस। और अनुरिक्त का हो जाएगा विरिक्ति। और गमनम का हो जाएगा आगनम। इस प्रकार से अपने को मिलान कर देना है बहुत ईजी तरीके से। और अपने पास है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने प्यारे प्यारे हाथों से। प्रश्न क्रमांक 10वां है स्व पाठ्याय पुस्तकाय श्लोक द्वे लिखित यो प्रश्न पत्र नए स्यात्। अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने हैं जो कि इस प्रश्न पत्र पर नए आए हो। यहाँ पे अपने पास पहला प्रश्न लिखते हैं अपन श्लोक। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राय भवन्ति दोषा सुस्वादुताय प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद भवन्ति व्यया। पहला श्लोक हो गया। दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत कालीन विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तरणम ने खाद्यनपि जीवमान तद बागदेयम परम पशुनाम है। इस प्रकार से अपने को 2 पाठ्य पुस्तक के अपने श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र पर नहीं आए हो। अब प्रश्न क्रमांक 11वां है घटनाक्रम वाक्यानि लिखित, यानी कि यहाँ पर इस घटनाक्रम में वाक्य को क्रम से नहीं जमाया हुआ है, उसको क्रम से जमाना है, अपने को क्रम से लिखना है। तो इन सभी वाक्यों को मैंने क्रम से अरेंज करके यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले आएगा परिबर्मन सिंह दूतरा तो जाते हैं सिंह एका महती गुहाम अपश्यत। इस प्रकार से आप पढ़ के इनको अपने को कहानी बनानी है, यानी कि कहानी में सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार से अपने को इनके उत्तर जमाने हैं। प्रश्न क्रमांक 12वां अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नामत्राणि संस्कृत भाषा लिखित। संस्कृत भाषा में इसके प्रश्न लिखने हैं ऐसे गद्यांश को पढ़कर। तो गद्यांश को पढ़कर अपन वने के प्रतिवस्थिति समय, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास विनश्य वाणी न कदापि, विनश्य वाणी न कदापि श्रुत्वा। सिंहस्य किम नाम आसीत्, सिंह का क्या नाम था, तो वहाँ पर सिंह का नाम था खरनखर। सिंह के अस्तित्व, तो इसका उत्तर हो जाएगा खरनखर। इसी प्रकार से परिभ्रमण सिंह के जाद, सिंह कहाँ गया था, तो वने में, वन में परिभ्रमण कर रहा था। सूर्यास्त में से के अदृश्य थे, सूर्यास्त के समय क्या देखा था, तो सूर्यास्त के समय एक गुहा में कोई आ गया था। किसकी गुहा में, श्रृंगार की गुहा में वो आ गया था। तो इस प्रकार से अपने को इसके आंसर देने हैं। प्रश्न को पढ़ के आंसर देना है, बहुत ही ईजी प्रश्न है ये, इतना कुछ खास नहीं है। अपने को कोई सा भी अपने को गद्यांश आए किसी भी पार्ट में से, उनके आंसर अपने को गद्यांश में से निकाल के देने हैं। अब प्रश्न क्रमांक 13वां है विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुत्वा।
इसकी कथा सार हिंदी भाषा है लिखे थे। हिंदी भाषा में इस विलस्य वाणी ने कदापि में श्रोतवा की हिंदी भाषा में लिखना है, या कंठ केने कंठम इसकी लिखना है। तो यहाँ पर अपने पास इस वाले की लिख देते हैं अपन हिंदी भाषा में कहानी। तो यहाँ पर एक किसी वन में खरनखर नामक एक शेर रहता था। एक दिन की बात है कि वह बहुत भूखा था और भूख से व्याकुल होकर वह जंगल में खाने की खोज में इधर उधर घूम रहा था, पर उसे भोजन कहीं नहीं मिला। सूर्यास्त के समय उसे एक बड़ी गुफा दिखी। उस गुफा को देखकर उसने सोचा कि अवश्य रात में कोई इस गुफा में आएगा, अतः मुझे यही छिपकर रहना चाहिए। शेर वहाँ छिपकर इंतजार करने लगा ताकि कोई जीव आए और उसे अपना भोजन बना ले। इस अंतराल में गुफा का स्वामी दधीपुच नामक सियार वहाँ आता है। जब वह देखता है कि उससे पता चलता है कि शेर के पैरों के निशान अंदर तो गए हैं पर बाहर नहीं आए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि शेर अंदर ही है, गुफा के अंदर ही है। तो कुछ सोचकर सियार कुछ दूरी पर जाकर बोलता है, हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है मेरी तुम्हारे बीच शर्त थी कि जब मैं यहाँ बाहर आऊँगा तब तुम मेरा आहान करोगी। यदि तुम मेरा आहान नहीं करोगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। तो यह सुनकर शेर सोचता है कि अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी का सदा आहान करती होगी, परंतु अभी यह गुफा मेरे डर से ऐसा नहीं कर रही है। अतः सही कहा गया है, डरे हुए मन वालों की बोलना और हाथ पैर कांपने की क्रिया नहीं होती है, वे अधिक कांपते हैं। तो अब मैं आहान करूँगा और इस बिल में मेरा भोजन आएगा। यह सोचकर शेर अचानक सियार का आहान करता है। शेर की ऊंची दहाड़ से पूरी गुफा गूंज उठी और बहुत जोर से आवाज़ निकली, जिससे सारे पशु भयभीत हो उठे। इस प्रकार से अपने को श्रृंगाल ने अपनी जान बचा ली कि शेर अंदर ही है, तो फिर वो अंदर नहीं गया। तो इस प्रकार से शेर चतुर नहीं था, वो श्रृंगाल चतुर था। अब प्रश्न क्रमांक 14 है, रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न का निर्माण करना है रेखांकित पद से। गुणा की जगह क्या देगा यहाँ पर अपने पास, क्या देगा साथी? गुणा की जगह के, यहाँ पर आ जाएगा के। और नद्य सुस्वादुतो या बहुत ही, यहाँ पर आ जाएगा का। और वाद्य वाग्र जालात बही निसारियत, इसका जाएगा कस्मात। इस प्रकार से 14वां प्रश्न भी हो गया अपने पास। 15वां प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं, और 16वां भी इसी प्रकार से है, और 17वां भी इसी प्रकार से है। और 18वां प्रश्न में अपने पास आएगा कि यहाँ पर अपने को डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर मंजूसात, उसको देख के अपने को यहाँ पर भाई बहन राखी का त्यौहार मना रहे तो इसका अपने को लिखना है। और यहाँ पर या फिर अपने पास ये शब्द दिए हैं और इसमें अपने को शब्दों को डालना है। 19वां प्रश्न है अधोलिखित हिंदी भाषाएं भावार्थ लेखें। यह प्रश्न मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। और इस प्रकार से अपने को यहाँ पे ये प्रश्न करने हैं। 20वां प्रश्न भी इसी प्रकार से है। एक अपने पास अवकाश पत्र आएगा, अवकाश पत्र में खाली स्थान आएंगे और खाली स्थानों में अपने को उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से बहुत ही ईजी प्रश्न आएगा, ये ईजी प्रश्न पत्र आएगा। संस्कृत का आप इसमें अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। और स्टार्टिंग में मैंने 14 प्रश्न करवाए हैं बिल्कुल आपको उत्तर, तो इसमें आप बिल्कुल अच्छे से स्कोर करिए। और यदि आप यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।